नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन्स पर। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आज एक अहम आवाज उठी है। वो आवाज उन महिलाओं की है जो दशकों से सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचा रही हैं, लेकिन आज भी खुद पहचान और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की। जौनपुर आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है। वो ज्ञापन जिलाधिकारी जौनपुर के माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में साफ कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं महिला एवं बाल विकास विभाग की रीढ़ है। पोषण हो, टीकाकरण हो, मृत शिशु स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर शिक्षा से जुड़ी बुनियादी जिम्मेदारियां, इन सभी योजनाओं को सफल बनाने में आंगनबाड़ी कर्मियों की भूमिका सबसे अहम रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे संवाददाता से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन करें, क्या मांगे हैं कि इस मांग के लेकर आज धरना प्रदर्शन किए हैं? कि आज हम यहाँ संयुक्त मोर्चा के तहत एकत्रित हुए हैं। एक दिवसीय हमारा धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन जाना है, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी बहनों की ज्वलंत मुद्दाओं पर चर्चा की गई है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा है मानदेय बढ़ोतरी का है कि सरकार वादा करके अभी तक हमारा मानदेय 10,000 तक भी नहीं पहुँचा पाई। कम से कम लेबर एक्ट का भी ध्यान अगर सरकार करती तो 9,000 मिनिमम बेसिस का है मानदेय। हमारा मात्र 6,000 रुपये मानदेय है सरकार दे रही है, जिसमें हम आंगनबाड़ी बहनें अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा जो इसमें जनपदों में चल रही है, ये भारत सरकार की योजना या फारेस, बिना चेहरा प्रमाणीकरण के हम किसी को खाद्यान्न नहीं दे सकते। जैसा कि सबको पता है, सरकार को भी पता है कि गांव में जो लाभार्थी होती हैं वो बहुएं होती हैं, बहुएं गर्भवती होती हैं, उसके बाद उनके बच्चे होते हैं। कई सालों तक उनके अभिभावक उनका एड्रेस नहीं चेंज करवाते, फोटो शादी से पहले की होती है वो मैच नहीं करता। बहुत सारी इस तरह की तमाम समस्याएं हैं, जिसको लेकर आज हम जनपद जौनपुर में जितने भी हमारे संगठन है सभी एकजुट होकर एक मंच पर एक बैनर के तले अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम से। इसके आगे आपका मांगे अगर नहीं पूरे हुए तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आगे आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, अगर हमारी मांग को हम फरवरी तक का समय देंगे सरकार को, मतलब फुल माइंड में सरकार सोच ले कि क्या करना है आंगनबाड़ी के साथ, वरना हम 8 मार्च महिला दिवस के दिन हम लखनऊ के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की बहनें कूच करेंगी। जिस दिन हमारा अपना खुद का दिन होता है, आंगनबाड़ियों के सम्मान का दिन होता है, हम उस दिन अपना विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ दिखाएंगे लखनऊ की सड़क। क्या नाम आपका है? सरिता सिंह, अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा जनपद जौनपुर। प्रदर्शन किए हैं, क्या मांगे हैं, किस मांगों को लेकर आज विशाल धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं आप लोग? देखिए, अभी बड़ी बहन सरिता जी ने तो मांग बता ही दिया है। समस्याएं बहुत है। धरना प्रदर्शन का मजबूर हमें सरकार ने किया और मैं सुनीता यादव, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया फेडरेशन आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ यूनियन से संयुक्त मोर्चा में शामिल हूँ। और जैसे कि बड़ी बहन ने तो कुछ मुद्दे हमारे बताई दिए हैं। हमारी बहुत बड़ी तकलीफ ये है कि सरकार हमें बिना मोबाइल दिए लगातार प्रेशर बना रही है कि आप अपने प्राइवेट मोबाइल से FRS का काम करो, जबकि FRS में आधार के कारण फेस मिस मैच हो जा रहा है 90%। और जब फेस मिस मैच हो जाता है तो लाभार्थी पोषण ट्रैकर ऐप पे जब रजिस्टर नहीं हो पाता है, उसको लाभ वो पात्र होते हुए भी राशन नहीं मिल पाता। और सरकार कहती है कि अगर आपने फेस कैप्चर से राशन नहीं बांटा तो आपके मानदेय से काट लेंगे। और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर मतलब इतना जटिल बना दिए इस प्रक्रिया को कि लाभार्थी समझ नहीं पा रहा है। और कई जिलों में इस 1 किलो चना दाल के चक्कर में आंगनवाड़ी बहनों को मार दिया जा रहा है। अभी एक खबर आई, SIR के काम के तहत हमारी एक आंगनवाड़ी बहन को पीट दिया गया। उसके हम मांग यहाँ से करेंगे कि तुरंत उन जो मारा है उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और तो और हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप पहले तो 4G से काम हो रहा था, इन्होंने जो मोबाइल दिया है वो पोषण ट्रैकर ऐप में इतना वर्जन अपडेट हो रहा है कि वो 4G मोबाइल सपोर्ट पोषण ट्रैकर को कर नहीं रहा है। हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम कर्जा लेके हमारी बहनें 5G मोबाइल खरीद रही हैं और हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से मर रही हैं, क्योंकि वो EMI पे मोबाइल ली है। मानदेय तो इतना है नहीं, 5,000 के मानदेय में राशन जहाँ, तो 16-16 हजार की मोबाइल लेने को हमें मजबूर किया जा रहा है। और जब हम आवाज उठा रहे हैं तो हमारे ही मानदेय से कटौती करने की बात कही जा रही है। दूसरी चीज इनकी मोबाइल जो है
पोस्टर ट्रैकर ऐप जो है इस ढंग से चल रहा है, कोई चल ही नहीं रहा है। चाहे किसी भी मोबाइल में चलाइए, चाहे 5G में चलाइए, चाहे 4G में चलाइए, लेकिन वो चलने का नाम ही नहीं ले और रहा है। हमारी मांग ये है कि आप जैसे कोटा पे राशन बंटता है ना, आप वो वैसा दे सिस्टम दीजिए। दे दो। हमारी मांग ये है कि आप मोबाइल तो पहले दो। या तो फिर लाभार्थी के खाते में पैसा आप लोग क्यों नहीं देते हैं? नहीं, पैसे की मांग में नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज, इन्होंने विसंगतियां पैदा कर दी हैं, लड़ाना शुरू कर दिया है। प्रशस्ति पत्र दे करके, प्रशस्ति पत्र देते हैं, उसको प्रमोशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। हमारे सर पे ले आए एजुकेटर बिठा दिए, 20 साल का अनुभव हमारा दरकिनार करके एजुकेटर का मानदेय 10,300 रुपए, और हम 20 साल से आंगनवाड़ी वर्कर हैं। हमें बोलते हैं आप प्री एजुकेशन में जोड़ दी गई है, कैसे जोड़ी बच्चे तो आंगनबाड़ी लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें वो अधिकार मिले हैं जिसकी वे हकदार हैं? मोर्चा का कहना है कि दशकों से सेवा देने के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आज तक पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, न ही उन्हें भविष्य की सुरक्षा के लिए पेंशन, भविष्य निधि या सम्मानजनक वेतनमान जैसी सुविधाएं मिल पाई हैं। ज्ञापन में ये भी बताया गया कि इससे पहले भी कई बार सरकार को मांग पत्र सौंपे गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिले हैं, ठोस निर्णय आज तक नहीं लिया गया है। इसी कड़ी में 9 जनवरी 2026 को प्रस्तावित आंदोलन की पूर्व सूचना प्रशासन को दी गई थी, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मोर्चा ने अपनी प्रमुख मांगों को 2 बिंदुओं में साफ साफ रखा है। पहला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और उन्हें वेतनमान, महंगाई भत्ता, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सवेतन मेडिकल अवकाश जैसे सभी वैधानिक लाभ दिए जाए। और दूसरी अहम मांग, उत्तर प्रदेश में भी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जाए और कोरोना काल से अब तक सेवानिवृत्ति हो चुके सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। मोर्चा ने सरकार से शीघ्र और सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर मांगों को अनदेखा किया जाएगा तो आंदोलन को व्यापक और तेज किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस आवाज को कितनी गंभीरता से सुनती है, क्योंकि ये आवाज सिर्फ मांगों की नहीं है, सम्मान और अधिकार की भी है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।